आलोक कुमार पंडित, लिखते थे पंडित आलोक कुमार। सरकारी सेवा से निवृत्त हुए थे। कभी आज तक उन्होंने बताया नहीं कि किस पद से निवृत्त हुए थे। हमारे मोहल्ले में आकर रहने लगे थे। मैं भी सेवानिवृत्त होकर के बहुत साल बाद आया था। हमारा पुश्तैनी मकान था वहाँ पर, लेकिन पंडित जी, लोग उनको पंडित जी बोलते थे। पंडित जी मेरे आने से पहले वहाँ रहने लग गए थे। सारा मोहल्ला पंडित जी पर आश्रित था, एक प्रकार के मोहल्ले के वारिस थे। किसी को कोई काम होता था, पंडित जी के पास आ जाओ। किसी को कहीं फार्म जमा कराना हो, फार्म भरवाना हो, पंडित जी से भरवा लो। किसी ऑफिस में जाना हो, कहीं किसी को कुछ कहलाना हो, पंडित जी को साथ ले चलो या पंडित जी से फ़ोन करवा दो। थाने में कोई बात हो जाए तो पंडित जी को ले चलो, थानेदार उनका मित्र था। किसी बच्चे के स्कूल में कोई समस्या आ जाए, पंडित जी को ले चलो। कॉलेज के अंदर कोई बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ पर कुछ समस्या आ गई, पंडित जी को ले चलो। किसी को कुछ ऑफिस में पत्र लिखना है, उस पत्र का कुछ पत्राचार करना है, तो पंडित जी के पास आ जाओ। यानी उस पूरे मोहल्ले की हर प्रकार की कार्रवाई, हर प्रकार की बातें, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होता था उनके पास। हर एक के साथ कुछ ना कुछ हर एक का काम करते रहते थे। किसी का राशन कार्ड बनवाना है तो पंडित जी चले जाते थे साथ में। किसी के यहाँ तक मैंने देखा मोहल्ले में रह कर के कि कोई अपने कहीं बाहर चल जा रहा है 2-4 घंटे के लिए कोई माँ, तो अपने बच्चों को या तो पंडित जी के घर छोड़ गई या पंडित जी को अपने घर छोड़ गई। और कुछ कानूनी सलाह लेनी है तो उनके पास आकर के चले जाते थे। ऐसे बहुत सारे युवा थे कि कैरियर के लिए क्या करना है, कैसे करना है, तो वो आ जाते थे। अनुभव, जीवन का अनुभव इतना था, इतने उच्च पद से, उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उनकी शक्ल सूरत से लगता था कि वो किसी उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, सरकारी उच्च पद से। लेकिन कभी भी किसी मोहल्ले में मैं कुछ लोगों से पूछता था, भाई किस पद से सेवानिवृत्त हुए, तो कभी कोई बताया नहीं, कि बस ये कहते थे कि भाई मैं सेवानिवृत्त हूँ। मुस्कुराते रहते थे और हंस हंस के बोल देते थे कि कभी मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, चिंता मत करो, मैं जो इतना काम कर रहा हूँ उसके लिए कभी तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, मेरे कारण से तुम लोगों को कोई तकलीफ। लोग हंसते बोलते थे, अरे पंडित जी हम है ना, आप क्यों चिंता करते हो। अकेले थे, पत्नी 10 साल हो गए थे स्वर्गवास हुए, और बेटा बाहर रहता था, तो अकेले थे, मौज कसते थे, पेंशन आ रही थी। लेकिन किसी का भी कोई काम हो, मैंने जैसे अभी बताया, को वकील का काम हो, कोर्ट में जाना हो, स्कूल जाना हो, विद्यालय जाना हो, किसी ऑफिस में जाना हो, राशन कार्ड के लिए जाना हो, पासपोर्ट के ऑफिस जाना हो, कहा कोई ऐसी जगह नहीं थी, सरकारी महकमा, प्राइवेट महकमा, या कोई सलाह लेनी हो। अभी पीछे ही सुषमा बहन जी की लड़की का कोर्ट केस चल रहा था, तो वहाँ जाकर के, कोर्ट में जाकर भी मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो गए, तो मजिस्ट्रेट घूर घूर कर पंडित जी को देखने लग गया, और बाद में पता चला कि वो उनके ही कुछ उनका रिलेशन में निकल आया और वो था। तो इतने मददगार थे, हमेशा कुछ न, हर एक की कुछ खाली होते थे तो कभी जाकर के साथ में पुलिस स्टेशन था, वहाँ जाकर के बैठ जाते थे। थानेदार साहब को भी कोई समस्या, कुछ ऐसा मामला फंसता था तो वो पंडित जी की सेवा लेता था। विधायक भी उनके घर आकर के बैठ जाया करते थे, सभासद थे, वो आकर के उनके पास आकर के बैठ जाते थे। तो मिलनसार थे, मोहल्ले में किसी से कुछ कहते नहीं, कुछ सुनते नहीं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यही नहीं कि मोहल्ले के लोग थे, अरे वो रेडी पे सब्जी बेचने वाला आता था, वो भी पंडित जी से सलाह करके चला जाता था। और वो जो तारो थी ना, जो सड़क बुहारने सफाई कर्मचारी थी एमसीडी की, उसका तो नियम था कि सारा काम निपटाकर दोपहर में पंडित जी के साथ बैठकर बाहर वो अपनी सर्दियों में कुर्सी बिठा लेते थे
उसके साथ बैठ करके एक कप चाय पीनी होती थी। पोस्ट ऑफिस वाला आता था तो पंडित जी के साथ बैठ करके चाय पीता था, ये पूरे मोहल्ले के साथ। लेकिन एक दिन पंडित जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, किसके साथ गए हैं, किसको लेकर गए हैं, कोई उनका कोई अच्छा पता कुछ नहीं पता चला उनका कि पंडित जी किसके साथ कहाँ गए हैं। पूरा मोहल्ला शाम तक परेशान हो गया, क्योंकि सबके वारिस थे, सबको कुछ ना कुछ काम पंडित जी से पड़ता था। पूरा मोहल्ला परेशान, कहाँ गए कहाँ गए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि पंडित जी ने कभी अपने घर का दरवाजा बंद नहीं करा। दरवाजे के नाम पर था ही क्या, घर के नाम पर 2 कमरे का फ्लैट था, एक चारपाई थी और फोल्डिंग बेड था, और वो फोल्डिंग ही उनका सोफा था, सब कुछ फोल्डिंग था। सब लोगों ने जाकर दरवाजा भेड़ कर चले जाते थे इधर उधर, कोई कुछ ऐसा था तो नहीं उनके पास। वो कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये विचार उनके थे। तो घर में जब जा कर के देखा तो ऐसा नहीं लग रहा था कि पंडित जी कुछ प्लान करके या कुछ कहीं दूर गए हैं या गए हैं। तो सबको चिंता लग, आपस में चर्चा हुई कि भाई कि उनके साथ तो नहीं गए, उसके साथ तो आपस में सबसे कोई कहे अनिल के साथ, अशोक के साथ, सूर्य के साथ, महेश का, कहीं किसी के साथ गए तो नहीं है किसी के कि कोई काम कराने ले गया कुछ हो। तो पूरे मोहल्ले में चर्चा चली, पता चला कहीं किसी के साथ नहीं गए पंडित जी, तो गए कहाँ हैं। काफ़ी खोजबीन करी। अब लड़का विदेश रहता था, अलमारी में देखा तो पासपोर्ट उनका वहीं पड़ा था, तो इसका मतलब लड़के के पास तो जाने की कोई योजना बनती तो मोहल्ले में बताते। सारे में देखभाल करी तो फिर आखिरकार थक हार के रात को थाने में सब लोग पहुंच गए। थानेदार से भी अचंभित हो गए कि पंडित जी कहाँ चले गए। वो पंडित जी क्योंकि पूरा जो मोहल्ला था, पूरी गली थी, वो सारे के सारे पंडित जी, क्योंकि हर एक के काम आते थे पंडित जी, सबकी मदद करते थे। तो अब वो पंडित जी के लिए सारा एकदम पूरे थाने पर पूरा मोहल्ला पहुंच गया। किसी को बुला के नहीं लाया, किसी ने नहीं कहा कि मैं मोहल्ले, जिसको पता चला वही चलो पंडित जी की रिपोर्ट लिखा रखा आते हैं। सब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में, पूरे नगर में बात फैल गई कि पंडित जी रात शाम से घर पर नहीं आए हैं। रात हो गई, वहाँ थानेदार जी के पास सब बैठे हुए थे और थानेदार खुद चिंतित थे, वो भी पंडित जी के लिए बड़े चिंतित थे। खैर सबको किसी तरह समझा बुझा करके उन्होंने कहा कि भाई 24 घंटे से पहले पहले गुमशुदा की वो एप्लीकेशन नहीं करते हैं, फिर भी एक कागज़ पे लिख के चले जाओ और अनऑफिशियली जहाँ जैसे वायरलेस मैसेज करनी है, सारा कुछ करना है, मैं करता हूँ। उसी बीच एक लावारिस जो आते हैं थाने में, तो डेड बॉडी की खबर आई। अच्छा, इस सारी भीड़ के अंदर किसी ने गौर भी नहीं करा, वो डेड बॉडी आई और हॉस्पिटल भिजवा दी गई। दूसरे दिन फिर सारी भीड़ पूरे मोहल्ले थाने में, दूसरे दिन यह हालत हो गई थी कि पूरे मोहल्ले के लोग थाने पे, जितनी भी सड़कें मिलती थी, जितनी भी गलियां आती थी, जितने भी चौराहे थे, सब जाम हो गए थे। कोई कहीं कहीं गए ही नहीं, सब ने अपने दुकान दफ्तर सब बंद। जो जहां जिससे पूछ सकता था, जो जहां जिससे संपर्क कर सकता था, सबसे संपर्क करा कि पंडित जी गए कहाँ। कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे सब जगह गया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया। वो जो लावारिस लाश आई थी उसके बारे में बात करी तो थानेदार ने कहा ठीक है, उसको एक नियम होता है कि इतने दिन रख करके हॉस्पिटल उसका दाह संस्कार कर दिया जाए, तो उसका दाह संस्कार कर दिया गया। उसको कहा गया कि उसका सारा जो जेब सामान है, कपड़े हैं, सारे निकाल करके हॉस्पिटल से थाने में आकर के माल गोदाम में रख दिए गए। अपन धीरे धीरे वक्त चला गया, महीना 2 महीना हो गया। अब धीरे धीरे सब बस पंडित जी अब सबकी यादों में रह गए। ऐसी एक दिन थानेदार साहब माल गोदाम का निरीक्षण करने गए, तो जो माल खाने का इंचार्ज था उसने कहा साहब वो जो डेड बॉडी के साथ एक थैला मिला था, और वो जो थैला था वो उसका हमने रजिस्टर पे एंट्री करी है, तो आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। तो उसने कहा ठीक है, ले आओ, कहाँ पे हस्ताक्षर करने। तो वो ऐसे ही थानेदार साहब को लगा कि थैले में देखो तो सी मिला क्या है क्या। तो जैसे ही थैला खोला, थानेदार साहब सब एकदम हैरान, ये क्या, पंडित जी का पर्स
पंडित जी गले में एक तुलसी की माला पहनते थे। वो तुलसी की माला, हाथ में अंगूठी। अरे कोई अननोन पर्सन थोड़ा, सब जानते थे। उन साहब का तो कभी भी चाय पीने आ जाते थे। सारी सामग्री देखकर सन्न रह गए। सबको वारिस देने वाला, उसका सामान माल गोदाम में पड़ा है, कब क्या हो गया। खैर खबर करी कि पंडित जी के बारे में पता चल चुका है। उनके पर्स से वो निकला था जो भी उनका वेरिफिकेशन तो हो ही गया था कि ये पंडित जी का ही है। तो थाने में सब जो मौजूदा लोग थे, सभासद, विधायक जी को सूचना दी, सबको कहा कि ऐसे ऐसे पंडित जी के बारे में पूरा मोहल्ला फिर इकट्ठा हो गया। तय हुआ कि शोक सभा का प्रबंध करेंगे। सब पूरे मोहल्ले में चर्चा चल रही थी कि सबका वारिस लावारिस कैसे हो गया। लेकिन मोहल्ले में कोई भी पंडित जी को लावारिस समझने को तैयार नहीं था। सब एक ही बात याद कर रहे थे कि पंडित जी कहा करते थे, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। क्योंकि कुछ लोग सोचते थे अकेला व्यक्ति रह रहा है कहीं मोहल्ले पर, इसीलिए सबके साथ मिल करके रहता होगा कि मोहल्ले पर कहीं कल को इसका काम ना पड़ जाए। तो पंडित जी ने वो जो कहते थे वो चरितार्थ कर दिया। किसी पर पंडित जी बोझ नहीं बने, सबका वारिस, अपने ऊपर किसी को वारिस बनाकर नहीं गया। बिना गुमनाम, एकदम बिना किसी का कुछ सहारा लिए, अपने खुद के सहारे के साथ इस संसार से अलविदा हो गया। हमको सबकी मदद करनी चाहिए। कभी मदद करते वक्त ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हमको किससे क्या मिलेगा। धन्यवाद जी।